आदित्य और सिया को उनके शिक्षक ने एक गुप्त वैज्ञानिक लैब के बारे में बताया था, जो एक टाइम मशीन पर काम कर रहा था। एक दिन वे गलती से लैब में पहुंच जाते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं। अचानक उनके चारों ओर रोशनी फैल जाती है और वे महसूस करते हैं कि वे समय में पीछे जा रहे हैं। आंखें खुलते ही आदित्य और सिया खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। उनके आसपास पेड़ विशालकाय हैं और अचानक ही वे एक ब्रैकियोसॉरस को देखते हैं, जो आकाश की ओर अपने लंबे गर्दन को उठाकर पत्ते खा रहा है। जंगल में चलते हुए उन्हें चारों ओर से कई तरह के डायनासोर दिखाई देते हैं। कुछ हानिरहित शाकाहारी होते हैं, लेकिन अचानक वे एक डरावने टायरानोसोरस रेक्स को अपने सामने देखते हैं। टी रेक्स को देखकर वे तुरंत भागने लगते हैं और घने पेड़ों के बीच एक गुफा में छिप जाते हैं। गुफा में अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन वहां उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। गुफा के अंदर उन्हें एक छोटा और हानिरहित डायनासोर मिलता है, एक ट्रिकेराटॉप्स का बच्चा। वे उसे ट्रीकी नाम देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह उनके सफर में उनकी मदद कर सके। जंगल में आगे बढ़ते हुए आदित्य और सिया को प्यास लगने लगी। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी, जहां बड़े बड़े डायनासोर पानी पी रहे थे। वे डरते हुए धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। अचानक एक वेलोसिरैप्टर समूह नदी के पास आ जाता है और बड़े डायनासोर पर हमला करता है। आदित्य और सिया तुरंत झाड़ियों में छिप जाते हैं और देखते हैं कि कैसे शिकारी अपने शिकार को पकड़ते हैं। शिकारियों से बचकर वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देते हैं। वे समझते हैं कि यह गुफा एक पुरानी सभ्यता की निशानी हो सकती है, जिन्होंने डायनासोरों के साथ रहना सीखा था। अचानक धरती हिलने लगती है और दूर एक ज्वालामुखी की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वे समझते हैं कि जल्द ही विस्फोट हो सकता है और उन्हें वहां से भागना होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए आदित्य और सिया को दो विशाल डायनासोरों के बीच लड़ाई होती दिखाई देती है। एक टायरानोसोरस और एक स्पिनोसोरस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों यह नजारा देखकर दंग रह गए। भागते हुए उन्हें एक पुराना खंडहर मिलता है, जो किसी प्राचीन सभ्यता का लगता है। वहां उन्हें और भी संकेत मिलते हैं जो टाइम मशीन से जुड़े हो सकते हैं। खंडहर में कुछ प्राचीन मशीनों को देखने के बाद आदित्य और सिया को पता चलता है कि उन्हें वापस लौटने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। उन्हें जल्द ही सही संकेत ढूंढने होंगे। वे एक बड़े पत्थर पर उकेरे गए अजीब चिन्हों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि यह एक पोर्टल को खोलने का तरीका है। वे चिन्हों को सही क्रम में घुमाते हैं और अचानक एक चमकदार दरार खुल जाती है। पोर्टल खुलते ही अचानक एक विशालकाय अलोसोरस सामने आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ट्रीकी उनकी मदद करता है और वे किसी तरह उस खतरनाक डायनासोर से बचकर पोर्टल में घुस जाते हैं। आदित्य और सिया अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन वे जानते थे कि डायनासोरों की उस रोमांचक दुनिया की यादें उनके दिलों में हमेशा रहेंगी। लौटने के बाद आदित्य और सिया उस लैब के वैज्ञानिक से मिलते हैं और उन्हें डायनासोर युग की अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिक उनके अनुभव को सुनकर हैरान रह जाता है। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि डायनासोर युग में कुछ असामान्य हलचलें हो रही हैं, जो भविष्य में धरती पर भी असर डाल सकती हैं। वह उनसे एक बार फिर से समय यात्रा करने की विनती करता है। वैज्ञानिक की चेतावनी के बाद आदित्य और सिया एक बार फिर से डायनासोर युग में लौटने का फैसला करते हैं। इस बार ज्वालामुखी फटने वाला होता है और उन्हें इसका समाधान खोजना होता है। इस बार जब आदित्य और सिया डायनासोर युग में वापस लौटते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कगार पर होता है। लावा जमीन पर बहने लगता है और चारों ओर खौफ का माहौल छा जाता है। उन्हें यह समझ में आता है कि विस्फोट के कारण इस युग में बड़े पैमाने पर डायनासोरों का अंत हो सकता है। वे जल्दी से हल खोजने की कोशिश करते हैं ताकि समय और घटनाओं के प्रवाह को सही किया जा सके। आदित्य और सिया वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उपकरण का उपयोग करते हुए समय के प्रवाह को ठीक करने की योजना बनाते हैं। वे ज्वालामुखी के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमयी शक्ति दिखाई देती है, जो इस पूरे विनाश का कारण हो रही है। दोनों उस शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए योजना बनाते हैं, जिससे समय में संतुलन वापस लाया जा सके। आखिरी क्षणों में जब ज्वालामुखी का विस्फोट चरम पर पहुंच जाता है, आदित्य और सिया अपनी योजना को अंजाम देते हैं। उनके प्रयास सफल होते हैं और समय का प्रवाह स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे ज्वालामुखी शांत हो जाता है और धरती पर शांति लौट आती है।
डायनासोर सुरक्षित रहते हैं और आदित्य और सिया विजयी होकर अपने समय में लौटने के लिए पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। ट्रीकी और अन्य डायनासोरों को अलविदा कहते हुए आदित्य और सिया भावुक हो जाते हैं। उन्होंने डायनासोरों की दुनिया में जो मित्रता और साहस सीखा, उसे हमेशा याद रखेंगे। वे ट्रीकी को आखिरी बार देखते हैं और पोर्टल के माध्यम से अपने समय में लौट आते हैं। आदित्य और सिया जब लौटकर आते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि डायनासोर युग में उनका सफ़र खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने यह तय किया कि अगर भविष्य में फिर कभी कोई खतरा आया, तो वे तैयार रहेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक से वादा किया कि वे फिर से एक बार उस रोमांचक सफ़र पर जाएंगे।